तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पाई नेटवर्क नहीं चाहती कि आपके जो कॉइन्स हैं वो बाहर निकले, तो शायद आप गलत हो। आपसे ज़्यादा वेट पाई को है कि आप अपनी माइग्रेशन को कंप्लीट करो और उसके बाद अपने कॉइन्स को बाहर निकाल के ट्रेड करो। जब आप इनको कॉइन्स को बाहर निकाल के ट्रेड करोगे तभी पाई का फायदा होगा। जितने कॉइन्स बाहर आएंगे मार्केट में, जितनी ट्रेडिंग होगी उनके कॉइन्स पर, तभी उनके फायदा होगा और तभी उनके कॉइन्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपसे ज़्यादा वेट पाई को है कि भाई आप अपनी माइग्रेशन कंप्लीट करके अपने जो कॉइन्स है वो बाहर निकालो। और इसी वजह से पाई जो है वो नए नए अपडेट्स लाती रहती है, आपको बताती रहती है कि किस तरीके से आपको अपनी माइग्रेशन कंप्लीट करना है। भाई देखो, पाई आपके घर नहीं आने की है आपकी माइग्रेशन कंप्लीट करने, वो केवल आपको तरीका बताएगी और अपने उसने न्यू अपडेट में तरीका बता दिया है। आप इस मैसेज को रीड करो और 26 जुलाई यानी कि आज ही इनका एक नया अपडेट आया माइग्रेशन को लेकर। इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पाइनर्स हु हैव नॉट माइग्रेट टू मैनेट येट, मतलब कि जिसका माइग्रेट टू मैनेट कंप्लीट नहीं है। चेक स्टेप 3 of the mainnet checklist to make sure you're completed two-factor authentication for your Pi wallet. दिस इज़ एन इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर मैनेट माइग्रेशन, मतलब कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तीसरा जो स्टेप है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला, आप उसको कंप्लीट करो। आपका जो पाई वॉलेट है आप उसको कंफर्मेशन में कंप्लीट करो, क्योंकि भाई आपके जो पाई हैं, जो आपके जो कॉइन्स है, जैसे मेरे 245 जो मेरे कॉइन्स हैं, ठीक है ना, ये मेरे पहले वॉलेट में आएंगे, मुझे वॉलेट से फिर बिटगेट में ट्रांसफर करने होंगे। तो आपके जो वॉलेट की पास कीज हैं उसको कंफर्मेशन में कंप्लीट करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना ये बिल्कुल मैंडेटरी है। और इन्होंने बता भी दिया है कि आपको किस तरीके से करना है। मैनेट चेकलिस्ट आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन्होंने बोला अपना तीसरा स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तीसरा स्टेप आ गया हमारा याला। अब काफी लोग कहेंगे कि भाई हमारा तो ग्रीन टिकर कंप्लीटेड है, ठीक है ना, यहां पर हमारा पूरा कंप्लीट है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई देखो कंप्लीट है, पर फिर भी आपको एक बार कंफर्मेशन करवाने की जरूरत है, क्योंकि एक नया अपडेट आ चुका है, ठीक है ना। ऐसे में पाई जान लेगी कि आपको अपनी पास की याद है और आपको जो पाई वॉलेट है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको तीसरे स्टेप पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी पास कीज डालनी होगी, ठीक है ना। अगर आप अपनी पास कीज भूल गए हो तो तभी तो प्रॉब्लम आ रही है ना। आप अपनी पास कीज भूल गए हो, अगर आप अपनी पास कीज भूल गए तो उसका केवल एक ही तरीका है, क्रिएट अ न्यू वॉलेट हेयर। आपको अपना न्यू वॉलेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पाई वॉलेट होगा, जो ब्राउजर वाली एप्लीकेशन है पाई की, ठीक है ना, वो भी आपको कंप्लीट करनी होगी, उसका वॉलेट भी आपको कंफर्म करवाना पड़ेगा। इसका नाम है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेकिन अगर आपको अपनी पास कीज याद है तो यहां पर आप जस्ट अपनी पास कीज डालना, कंफर्म योर वॉलेट पर क्लिक करना और आपकी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूं, जिस जिस बंदे को अपनी पास कीज याद नहीं है मैं उसको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना। तो देखो आपको करना क्या है, अपना पाई ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। तो यहीं पर आपकी पास कीज आती है। तो वॉलेट ओपन करने के लिए आपसे पास कीज पूछ रहा है। अगर आपने अपना फेस यहां पर डाल रखा है तो आप फेस से भी इसको अनलॉक कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आपने पैटर्न डाल रखा होगा, ठीक है ना, पैटर्न से आप डायरेक्टली इसको अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने के बाद आपको ऊपर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। ये एक तरह से आपका वॉलेट है, आपके जो यहां पर जो कॉइन्स है वो यहीं पर आएंगे। उसके बाद लिखा शो माय पास कीज, ठीक है ना। आप यहां पर शो पर जैसे क्लिक करोगे आपकी जो पास कीज है वो यहां पर शो हो जाएंगी, ठीक है ना। एक तरीका ये है अपनी पास कीज निकालने का, अगर आप अपनी पास कीज भूल चुके हो, ठीक है ना। ये वॉलेट में आपकी पास कीज रहती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी आप देख सकते हो अगर आपने पैटर्न लगा रखा है। अगर आपने पैटर्न भी नहीं लगा रखा और आप अपनी पास कीज पूरा भूल गए हो तो भाई दिक्कत हो सकती है। अगर आपके साथ ये कंडीशन आ रही है तो नीचे कमेंट करना, इसका भी तरीका मैं कुछ ना कुछ खोज लूंगा, ठीक है ना। अभी नया वॉलेट मत बनाना, जैसे नया वॉलेट बनाओगे तो दिक्कत हो सकती है। 9th स्टेप आपका कंप्लीट नहीं होने का, क्योंकि पाई ने बहुत चीज़ें बता दी फिर भी नहीं हो रहा है, तो भाई आपके जो कॉइन्स है बिल्कुल मर जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे पाई ले लेगी, तो इसलिए अभी बिल्कुल भी क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक मत करना। वाली कंडीशन आ रही है कि आपने पैटर्न भी नहीं डाल रखा हो, अपने पास के यहाँ से आप देख भी नहीं सकते हो, तब नीचे कमेंट करना, उसका तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लेना। अब कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं कन्फर्म योर पाई वॉलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अपनी 24 अंकों की पास कीज को डालते हैं, ठीक है ना। कन्फर्म योर वॉलेट हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है, उसके बाद पाई टेस्टनेट आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखते हो इनेबल फेस आईडी, ठीक है ना। यहाँ पर मुझको एक बार इनेबल करनी पड़ेगी। कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देखते हो 101 यहाँ पर पाई मेरा आ चुका है, कुछ परसेंट जो है वो पाई वाई भी ले लेती है। मेरा जो बिल्कुल यहाँ पर माइग्रेशन वाला स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, माइग्रेशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नथिंग टू शो यहाँ पर अब मैं अपना कंप्लीट कर लूंगा और यहाँ पर आप लोग देखते हो पूरा रिकॉर्ड मेरा आ चुका है। तो इस वजह से मतलब इस तरीके से आप लोग अपना जो पास कीज है वो अपने वॉलेट से निकाल सकते हो, तीसरे स्टेप पर डाल सकते हो और आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तीसरा स्टेप, ठीक है ना। एक बार और रफली बता दूं, कभी आप थोड़ा भूल चुके हो, आपको करना कुछ नहीं है।
यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मैनेट पर या फिर चलो हम डायरेक्टली जाते हैं। मैनेट चेकलिस्ट है, आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन्होंने बोला कि तीसरा स्टेप आपको कंप्लीट करना है, एक बार कंफर्म करवाना है। चाहे आपका कंप्लीट हो तब भी आपको एक बार कंफर्म करवाना है, ठीक है ना। तीसरा स्टेप आ गया, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास पास कीज हैं, अगर तो वो डाल लो, उसके बाद आपके बाद माइग्रेशन आपका कंप्लीट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप कंप्लीट। अगर फिर भी आपको पास कीज याद नहीं है तो अपने पाई ब्राउजर में जाओ, वहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करो। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद वहाँ से अपनी पास कीज निकाल लो, यहाँ पर डाल दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपने पैटर्न भी डाल रखा, वहाँ पर भी आपकी पास कीज शो नहीं हो पा रही है, तो नीचे कमेंट करो, एक तरीका बताता हूं, जल्द से जल्द अपना यहां पर ये कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। तो बस यार आज के वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलता है अमेजिंग सी इसी के साथ, बाय।